ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखो, आज के समय क्या है कि लोग बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा बीमारियां लोगों के घर में प्रवेश कर चुकी है, जिससे लोगों के पैसे भी बर्बाद हो रहे और समय भी बर्बाद हो रहा। तो आपके घर में कैसी भी समस्या है, बीमारी है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए आपको 5 पीपल के पत्ते लेने हैं और ये एक प्यारा सा उपाय करना है। इसके बाद जो बीमारी है वो हरदम के लिए खत्म होगी। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस उपाय में हमें क्या क्या सामग्री चाहिए, तो सबसे पहले आपको लेना है पीपल का पत्ता। ठीक है, पीपल का पत्ता लेना है। कितना लेना है, तो 5 पीपल के पत्ते आपको लेना है। और जो पीपल का पत्ता आप लो वो कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको एक प्यारा सा पीपल का पत्ता ले लेना है। और अगर आप ये उपाय एकादशी वाले दिन करते हो, मतलब कि 11 वाले दिन करते हो, तो उस दिन हम पेड़ के कौन से भी पत्ते नहीं तोड़ते। तो उस दिन आपको ये पेड़ के पत्ते नहीं तोड़ने हैं। तो उस दिन क्या करिएगा कि मान लीजिए ये पेड़ है, ठीक है, तो इस पेड़ के नीचे जो पत्ते होंगे पीपल के वो उठा लीजिएगा और उससे उपाय करिएगा। तो ये एकादशी वाले दिन आपको पीपल के पत्ते नहीं तोड़ने हैं। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है काला तिल। ठीक है, तो आपको काला तिल लेना है। कितना लेना है, तो हर बार बताते हैं आपको यहाँ पर 1 चुटकी काला तिल ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है हल्दी। तो इस प्रकार से आपको हल्दी ले लेनी है। और हल्दी जब भी लो तो आपको इस प्रकार से खड़ी हल्दी लेनी है, मतलब कि ये जो डंकल दिख रहा है ना आपको, तो इस प्रकार से आपको डंकल लेना है। और डंकल को लेकर आपको इस प्रकार से उसका पाउडर बना लेना है, मतलब कि उसको पीस लेना है। और आखिरी में आपको लेना है 1 लोटा। ठीक है, और ये लोटा आप तांबे का ले लीजिएगा और इसमें आप अपने घर से जल भर लीजिएगा। फिर इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर में जाकर ये जो उपाय है ये आपको नॉर्थ दिशा में खड़े होकर करना है। तो उत्तर दिशा में आपका चेहरा होना चाहिए। इसके बाद जो 5 पीपल के पत्ते लाए हैं, 1 चुटकी हल्दी लाए हैं, 1 चुटकी काला तिल लाए हैं और जल का लोटा लाए हैं। तो ये सामग्री हम लाए हैं। तो क्या करिएगा कि ये सारी सामग्री आपको इस लोटे में समर्पित कर देनी है, मतलब कि डाल देनी है। और ये जो उपाय हम बता रहे हैं ये आप सुबह भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो। तो जैसा भी आपको समय मिले उसके अनुसार इस उपाय को कर लीजिएगा। तो अभी तक हमने क्या है, जो भी सामग्री लाए थे वो सब इस पात्र में डाल दी। इसके बाद क्या करिएगा कि जिस जल के पात्र में आपने वो सामग्री मिलाई थी उस जल के पात्र को आपको उठाना है और शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। समर्पित करते समय आपको एक नाम लेना है, वो नाम है कुंदकेश्वर महादेव। तो कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर आपको ये पूरा का पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, उड़ेल देना है। और इसके बाद क्या करिएगा कि जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है तो उसका आपको नाम लेना है, उसकी गोत्र का नाम लेना है और भगवान भोलेनाथ से कामना करना है कि हमारे घर में ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार है और इसकी जो समस्या है वो जल्दी से जल्दी खत्म करें। तो ऐसी कामना भोलेनाथ के मंदिर में कर लेनी है। और एक बार जब आप जल समर्पित कर दोगे तो इस लोटे में हमने 5 पीपल के पत्ते डाले थे, तो वो पीपल के पत्ते भी यहाँ पर इस तरह से समर्पित हो जाएंगे शिवलिंग के ऊपर। तो इसके बाद क्या करिएगा कि इन 5 पीपल के पत्ते को आपको उठाना है। उठाकर आपको अपने घर जाना है और घर पर उन 5 पीपल के पत्ते को ले जाकर जो भी व्यक्ति बीमार है उसके ऊपर इस प्रकार से रख देना है। ठीक है, रख दिया। और रखने के आधे घंटे बाद, लगभग 30 मिनट बाद क्या करिएगा, उन पत्ते को उठाइएगा और किसी भी जलाशय, नदी, तालाब, कुआं, उस पत्ते को उठाना है और नदी, तालाब, कुआं जहाँ पर भी आप जो भी आपको मिले वहाँ पर उस पत्ते को समर्पित कर देना है। और अगर आपको नदी, तालाब, कुआं नहीं मिले तो किसी पेड़ के नीचे जाकर उन 5 पीपल के पत्ते को समर्पित कर देना है। बस इतना सा उपाय है। ये उपाय करने के बाद उस व्यक्ति की जो समस्या है, जो बीमारी है, वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। तो ये उपाय करते समय आपको कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम जरूर लेना है। अब बात कर लेते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय हमें क्यों करना है। अगर आपके मन में ऐसी कोई कामना है, इच्छा है जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हुई हो, तो उसके लिए आपको ये उपाय कर लेना है। और इस उपाय में हमें क्या क्या सामग्री की जरूरत है, तो सबसे पहले आपको लेना है बेलपत्र। ठीक है, तो बेलपत्र ले लीजिएगा। कितनी बेलपत्र लेनी है, 5 बेलपत्र आप ले लीजिएगा। और ये जो बेलपत्र आप लो ये कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शिवलिंग पर हम कोई भी चीज़ खंडित नहीं चढ़ाते। तो इस प्रकार से आपको प्यारी सी बेलपत्र ले लेनी है। और कोई ऐसी परिस्थिति हो कि आपको बेलपत्र नहीं मिले तो आप शिव मंदिर जाइएगा 1 लोटा जल लेकर, और वहाँ पर शिवलिंग पर जो भी बेलपत्र समर्पित हो उसको उठाइएगा, शुद्ध जल से धोइएगा और अपने उपाय में उनका उपयोग कर लीजिएगा। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है 1 तांबे का लोटा। तो आपको अपने घर से तांबे का लोटा ले लेना है और उसमें जल भर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से जल भर लीजिएगा और इस जल को आपको भरना है अपने मटके से। ठीक है, मटके से जल भरकर अगर हम शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो इससे हमारे घर के जो दोष है और जो समस्या है वो खत्म होती है।
इसके बाद इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। ये उपाय भी आप सुबह शाम जब भी आपको समय मिले कर लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ इस उपाय को करते समय आपको जो चेहरा रखना है वो नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा में रखना है, ठीक। यहाँ पर हम जो बेलपत्र लाए हैं, 3 बेलपत्र और 1 लोटा जल लाए हैं, इन्हीं से हमें उपाय करना है। तो सबसे पहले क्या करिएगा कि जो पानी का कलश, पानी का लोटा जो लाए हैं उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय हमें उसको बहुत ही ज़्यादा स्लो चढ़ाना चाहिए ताकि हम कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लें। इसके बाद क्या करिएगा कि जो 3 बेलपत्र आप अपने साथ लाए हैं उनमें से 1 बेलपत्र को आपको उठाना है और उसको माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर देना है। तो इस तरह से आपको माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर उस 1 बेलपत्र को समर्पित कर देना है। और इसकी जो डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ होगी और इसकी जो बड़ी पत्ती होगी वो शिवलिंग की तरफ होगी। तो इस तरह से आपको बेलपत्र समर्पित कर देना है। और इसके बाद आपके पास जो दूसरा बेलपत्र है उसको भी आपको समर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर। तो शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से आपको उस बेलपत्र को समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और शिवलिंग पर बेलपत्र समर्पित करते समय इसकी जो डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ होनी चाहिए और बड़ी पत्ती आपकी तरफ होनी चाहिए। और शिवलिंग पर हरदम हम उल्टा बेलपत्र समर्पित करते हैं, तो आपको उल्टा बेलपत्र समर्पित कर देना है। और इसके बाद जो तीसरा और आखिरी बेलपत्र है उसको आपको उठाना है और उसको आपको सिर्फ टच करवाना है, यहाँ पर समर्पित नहीं करना है। आपको उसको इस जगह पर रख देना है। रखने के बाद आपके मन में जो भी कामना है, जो भी इच्छा है, जो भी घर में समस्या चल रही है, वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या कोई और समस्या है या ऐसी और दूसरी कोई कामना है जो आप चाहते हो कि भगवान शंकर उसे पूर्ण करे, तो वो कामना आपको यहाँ पर कर लेनी है। और इसके बाद आपको जाना है बेलपत्री के पेड़ के नीचे। तो जिस मंदिर आप गए थे पूजा पाठ करने के लिए उसके नीचे या उसके आसपास जहाँ पर भी बेलपत्री का पेड़ हो वहाँ पर आपको ये 1 बेलपत्री लेकर चले जाना है। और इसके बाद जो बेलपत्र आपने जलाधारी की वहाँ रखी थी उसको उठाइएगा और उसको आपको बेलपत्री के पेड़ के नीचे ले जाकर समर्पित कर देना है कुछ इस प्रकार से। तो 2 बेलपत्र हमने शिवलिंग के ऊपर समर्पित करी और 1 बेलपत्र हमने बेलपत्र के पेड़ के नीचे समर्पित करी। तो इस प्रकार से हमें 3 बेलपत्र समर्पित कर देना है। और इसके बाद क्या करना है कि आपको बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठ जाना है और बैठकर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 108 बार स्मरण करना है। और स्मरण करने के बाद आपके मन में जो भी कामना है, जो भी इच्छा है, वो चाहे धन से हो, दौलत से हो, व्यापार से हो, नौकरी से हो, या इसके अलावा कोई विशेष कामना हो, तो वो आपको वहाँ पर शिव जी का नाम लेकर बता देनी है। तो कर देखिएगा। तो गुरु जी कहते हैं कि ये उपाय अगर आप सावन के किसी भी दिन कर लेते हो तो आपके मन में जिसी भी कामना होगी, इच्छा होगी, उसे भोलेनाथ बहुत ही जल्दी पूर्ण करते हैं, क्योंकि ये जो महीना है ये समर्पित होता है ये भोलेनाथ को।